मॉर्निंग दोस्तों, एसएससी जेई पीवाईक्यू सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम 10 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। मैं आपको यहाँ पे कुछ ट्रिक बताऊंगा और सॉल्व करने का मेथड बताऊंगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए एसएससी जेई पीवाईक्यू ये सिलेक्शन का ताला खोलने वाला है। मीन्स अगर पीवाईक्यू अच्छा है तो सिलेक्शन होने का ज़्यादा चांस है। हम यहाँ पे एसएससी जेई का केबीसी भी खेलने वाले हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। क्वेश्चन सॉल्व करने में ना आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। सच में आप देखिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए पीपीटी और पिक्चर सहित मीन्स कुछ डायग्राम भी लेके आया हूँ क्वेश्चन से रिलेटेड, जिससे आपको ना कॉन्सेप्ट समझने में बहुत आसानी मिलेगी। आप थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यू भी और पीवाईक्यू भी सॉल्व करें, ताकि आपका जो भी है डाउट वो भी क्लियर हो जाए और आपका कंफ्यूजन भी क्लियर हो जाए कि जो मैं पढ़ा हूँ वो सच में एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन पूछा गया है कि द प्रोसेस यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू, यानी जो सीमेंट है वो कितने टाइप से क्लासिफाई किया गया है। तो देखिए, ये जो प्रोसेस होता है ना, तो इसमें दो प्रोसेस होता है। एक तो वेट प्रोसेस हो गया और दूसरा ड्राई प्रोसेस हो गया। ये दो ही प्रोसेस होता है, चाहे वो एसएससी जेई में हो या गेट में हो या पीएससी में हो, कहीं भी हो या पीएसयू में है, दो टाइप का ही होता है। चाहे आपका प्रोस वाला इंजीनियर बोलो या सीनियर बोले या जूनियर बोले, आप उनको बोल देना कि जो प्रोसेस होता है सीमेंट का वो दो ही प्रकार का होता है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये ब्लेन एयर परमेबिलिटी apparatus is used to determine the of पोर्टलैंड सीमेंट। तो दोस्तों, आप इसका भी हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है। ब्लेन एयर परमेबिलिटी, ये जो टेस्ट होता है वो फाइननेस ऑफ सीमेंट के लिए हम करते हैं ये टेस्ट। और इसके साथ साथ आपको विकेट apparatus के भी बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि एसएससी जेई का ये ना फेवरेट क्वेश्चन है। लीचेटरली apparatus, ये सब ना आप बार बार क्वेश्चन करिएगा ना तो आप लोगों को ना याद हो जाएगा और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लो हार्डनिंग, लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन एंड ग्रेटर रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक इन ओपीसी सीमेंट। तो दोस्तों, ऑप्शन आप लोगों के सामने में है, और कौन बनेगा करोड़पति नहीं, कौन बनेगा एसएससी जेई, वो भी सिविल इंजीनियर के लिए स्पेशल है। तो आप हमें कमेंट करिए। ऑप्शन ये देखिए, ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट, ये होने वाला नहीं है। ये ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनियम है और ये ट्राइकैल्शियम सिलिकेट है, और ये डाइकैल्शियम सिलिकेट। जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो डाइकैल्शियम सिलिकेट होने वाला है। मैं आपको पिक्चर के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। ये देखिए डाई सिलिकेट, इसमें ये जो दिख रहे हैं ना ये H2O है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो HC2O है।
और इसका जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है इसको 260 पर जूल ग्राम होता है। तो ये भी कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा, क्योंकि ये आपको पीएसयू एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है। यहाँ पे देखिए ये ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट है, ये सब का यूज अलग अलग होता है। क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन कर दिया हूँ, तो आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following test apparatus is used to determine the initial setting time and final setting time of cement। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन ना कम से कम 10 से 15 बार रिपीट हो गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो एसएससी जेईई ना रिपीटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, तो आप ना पीवाईक्यू पे ज़्यादा फोकस दीजिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसका जो करेक्ट आंसर होना है वो विकेट्स अपार्टस है। इसमें आपको फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, इसमें सारा चीज मिलेगा। ये देखिए विकेट अपार्टस बना हुआ है। ये देखिए कंसिस्टेंसी, ये इसमें सीमेंट प्लस वाटर मिक्स करिएगा, जिसके बाद आपको ये इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट आपको यहीं से फैन आउट हो जाएगा। तो ये देखिए कौन बताएगा सीमेंट कब सेट हो रहा है। तो नीडल लेके आया हूँ, छेद करके ही पता चलेगा। ये क्या है, ये भाई साहब विकेट अपैरेटस है। ये नीडल लेके चेक करेंगे कि जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ा लूज है या टाइट हो गया है, वो नीडल लेके ही चेक कर पाएगा। और बाकी से रिलेटेड कोई डाउट है तो दोस्तों आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप पढ़िए। Which of the following statement regarding Portland Pozzolana cement (PPC) is incorrect? ये ध्यान रखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन में ना ज़्यादा मिस्टेक होता है। इसमें पूछा गया है कि इनकरेक्ट क्या चीज़ है। तो ऑप्शन हम रीड करते हैं। ऑप्शन ए है द लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ ऑफ PPC beyond a couple of months is higher than that of ordinary Portland cement if enough moisture is available for continue pozzolanic action। ये भी सही है। Flash ash is pozzolanic material used for manufacturing of PPC। फ्लाई एश जो इसमें यूज होता है 10 से 25% यूज होता है, तो ये भी करेक्ट है। PPC इज यूज इन मेरिन एंड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, हाँ ये भी सही है। PPC प्रोसेस मोर हीट ऑफ हाइड्रेशन देन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, नो ये इनकरेक्ट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 है, इन विच प्रोसेस of manufacturing of cement are the raw material ground, mixed and fed to the rotary kiln in
ड्राई स्टेट। ये बोला है जो सीमेंट का प्रोसेसिंग बनता है मैं फैक्ट्री में या मशीन से रिलेटेड, आप इसका वीडियो भी देखे होंगे कि सीमेंट कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। In which process of manufacturing of cement are the raw material ground, mix and to fed the rotating clean in the dry state? इसका जो करेक्ट आंसर है और ग्राइंडिंग प्रोसेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 48। दी mantle layer exists from the base of crust layer to a deep depth about, यानी मेंटल लेयर के बारे में पूछा गया है, तो इसका डेप्थ क्या होता है आप हमें बताइए कमेंट करके। चलिए मैं आपको कुछ बता देता हूँ। इसका जो मेंटल लेयर होता है वो 2900 किलोमीटर डेप्थ में मिलेगा आपको। मेंटल लेयर और जो आउटर कोर होता है वो 2200 किलोमीटर डेप्थ पे मिलेगा और इनर कोर आपको 1230 से लेके आपको 1530 किलोमीटर डेप्थ पे मिलेगा आपको। सॉरी, ये डेप्थ नहीं है, ये थिक है। ये भी किलोमीटर थिक, यानी ऑल वैल्यू जो दिया है वो थिक में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 29। इसका करेक्ट आंसर हमें कमेंट करके बताइए। एज ए प्रिकॉशन इन कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग सीमेंट कंटेनिंग शुड बी सिलेक्टेड, यानी कोल्ड वेदर में हम कौन सा कोल्ड वेदर कंक्रीट हम कौन सा सीमेंट यूज कर सकते हैं कंक्रीटिंग में, तो आप हमें कमेंट करके बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर है, आंसर बी इज करेक्ट, हायर यानी ट्राई सिलिकेट एंड लोअर डाई सिलिकेट। और ट्राई सिलिकेट क्या करता है, हार्डनेस रैपिडली एंड लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियल सेट एंड इजली स्ट्रेंथ। इट इज गुड फॉर कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग। और जो C2O है, ड्राई कैल्शियम सिलिकेट, वो क्या करता है, और जो रिएक्शन करता है स्लोली रिएक्शन करता है और लेस क्वांटिटी में हम इसे यूज कर सकते हैं कोल्ड वेदर में। तो दोस्तों इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आज का एपिसोड का। तो हम क्वेश्चन रीड करते हैं। इन विच ऑफ द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट इज द लाइमस्टोन ब्रॉट फ्रॉम द क्वारी फर्स्ट क्रश into a smaller fragment? आप कमेंट करके बताइए कि इसका जो आंसर होने वाला है वो क्या है। यानी इन विच ऑफ द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट इज द लाइमस्टोन brought फ्रॉम द क्वारीज फर्स्ट क्रश into a smaller fragment। जो ये होता है ये ड्राई प्रोसेस में होता है। और मैं ड्राई प्रोसेस से रिलेटेड आपको मैं एक ना एनिमेशन के थ्रू समझा दूंगा, मस्त कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल देखिएगा यानी एनिमेशन से देखिएगा ना तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। दोस्तों, अगर आप के पास फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बताइए। और वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और अलग एनर्जी लेवल लेके। एसएससी जेईई में मीन्स क्या होता है कि आप PYQ सॉल्व कर लो एटलीस्ट 5 to 10 ईयर, आपका सिलेक्शन होने का चांस 80% बढ़ जाता है। इससे ज़्यादा आपको कुछ करना भी नहीं है। बाकी फिर भी अगर आप थ्योरी पढ़ना चाहते हैं BMC का तो BMC थ्योरी क्लासेस मेरे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। नीतू में मस्त पढ़ाई है और आप लोगों का ना कॉन्सेप्ट ऐसे क्लियर होगा जैसे समझ नहीं पाओगे कि हाँ क्या पढ़ लिए। मजाक मजाक में अपना BMC और SSC जेईई दोनों क्लियर कर लोगे। और रही ज्वाइनिंग की, वो तो 100% होगी, चाहे SSC जेईई में हो या PSU में हो या कोई भी स्टेट सर्विसेज में हो, आपको 100% ज्वाइनिंग हो जाएगा।